गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल सब्जेक्ट के बारे में बताया था, आज इसी के आगे हम बेसिक वर्ब बताएंगे जो हमें टाइम ऑफ टेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे, जैसे आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मेन वर्ब और टेंस, अर्थात टेंस के लिए हमें कितनी वर्ब की आवश्यकता होती है? 5। B1, B2, B3, B4, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5। 5, करेक्ट। B1 हमारा जो है क्या होता है? मेन वर्ब या रियल वर्ब, जिसे हम कहते हैं मेन या रियल वर्ब। वास्तविक हमारी यही होती है और ये हमेशा से प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। करेक्ट। तो ये हमारी वर्ब है जिनको हमें टेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब हम टेंस क्या है, टेंस है क्या, टाइम एंड टेंस हम ये मैं 4 वीडियो ही डाल चुका हूँ, फिर भी समझ लो कि टाइम और टेंस क्या होता है। टाइम क्या है, टेंस क्या है? टाइम हमारा 3 होता है। अब 3 टाइम पे है, जिंदगी पे हर व्यक्ति की 3 टाइम में ही गुजरती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो फ्यूचर ओनली हमारा प्लान, इमेजिन, कल्पना है, ओनली कल्पना है। और जस्ट नाउ, नाउ कहें हम अभी, वो प्रेजेंट है। और जो बीत गया, पास्ट, चाहे वो 1 सेकेंड हो पास्ट, तो हम चाहे बोलें या जीवन में जिए, और जिएंगे बोलेंगे तो इन्हीं 3 ही टाइम पे हम बोलेंगे। अब बोलने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट लिया, अगर लिविंग है, डूअर है, 10% लिविंग, 90% डूअर है, तो वो क्या होगा? कार्य करेगा। अब कार्य करेगा तो वर्ब हो, और वो B1 होगी, B1 होगी। तो अब हम एक एक वर्ब के बारे में समझते हैं। तो B1 डालिए, B1 क्या है, लिखिए इसमें। इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहला नंबर। सेकेंड नंबर, ऑफ द वर्ब। थर्ड नंबर,
इसको नोट कर लो। इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द। ताते ती रहा रही थी, आपको कोई लेना देना नहीं। ये 5 वर्ब मैं समझा रहा हूँ, तो अब इनके द्वारा ये आपको समझना है कि हमारा वर्ब जो है B1 है अगर, तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ओरिजिनल फॉर्म है बाय बॉर्न प्लूरल, लास्ट में है ना, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल है, यस सर, ओरिजिनल है। और ये किसमें? प्रेजेंट प्रेजेंट, तो अब हम आएंगे, इतना लिख लिया ना सबने? यस सर, कोई शक नो, डाउट? नो, अब आएंगे हम यूज में। यूज, अब यूज जब करेंगे तो यूज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस में हम क्या, किसका? B1, B1। ठीक, अब कैसे हम समझेंगे कि सिंपल में लेते हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या होगा? ठीक, सब्जेक्ट B1 OW फुल स्टॉप, हमारा ये स्ट्रक्चर, क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, नोट करो इसे। और एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना है, ले भाई ले, मालूम, हैबिट, नेचर। इतना नोट कर लिया? हो गया ना? यस सर, अब यहाँ हमारे पास समस्या आएगी सब्जेक्ट और वर्ब, B1 क्या होता है? जन्म, प्लूरल, जन्म से, यस, और ये जन्म से सिंगुलर, सिंगुलर को हम माइनस का चिन्ह दे सकते हैं, और प्लूरल को हम प्लस का, करेक्ट। यस सर, तो अब ये बताइए, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो हमें समस्या आएगी। यस, तो इसके लिए हमने बताया था सब्जेक्ट के लिए और वर्ब का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यस सर, या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यस सर, तो अब सब्जेक्ट हमारा तो प्लस सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? B5। B5 का मतलब होता है S ऑब्लिक, यस, समझ आया इतना? इसके बाद प्लूरल B1,
समझ गए? यस सर तो ये बी, अब B5 हमारी बी, और B5 ये किसके लिए है? प्रेजेंट कौन सा टेंस यूज में मैं बता रहा हूँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस हैबिट नेचर, खाली प्रेजेंट के लिए नहीं, पास्ट फ्यूचर, कोई भी टेंस हो सभी के लिए। तो ये आपका, लेकिन पास्ट का नहीं, केवल प्रेजेंट का। पास्ट में B2 ठीक, तो इतना ये समझ में आ गया ना? यस सर जैसे कि एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका क्या कह रहा है? कौन सी वर्ब दे रहा है? B5 B5 ये कौन सी? B1 B1। और दोनों किसमें है? प्रेजेंट में प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट। यस सर ओके, यस सर अब इसे इरेज कर दूं। यस सर अब डालें हेडिंग B2। अभी सॉरी, B2 से पहले थोड़ी प्रेजेंट में और समझ ले, थोड़ी और समझ लो, क्योंकि इसमें हिंदी में हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में केवल दो ही आता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो उसके बारे में समझ ले, इसके बाद B2 बता रहा हूँ। जैसे सेंटेंस लिया, ही प्ले, ही प्ले लिया, तो बताओ ये सेंटेंस हमारा सही कि गलत है? गलत है गलत गलत है ना? यस सर और अगर यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? ही यस लगा चाहिए प्ले में या फिर ही प्ले ही, इसमें यस या ईएस का यूज होना चाहिए ना? यस सर तो इसको इसलिए यहाँ नहीं है, तो ये क्या होगा? Wrong. गलत होगा। अब हम यू लिया, वी लिया, आई लिया, दे लिया, नाउन एंड नाउन लिया, ये जितने होंगे आपके, ये क्या होंगे? प्लूरल होंगे। तो वर्ब क्या लेंगे? B1 लेंगे प्लूरल वर्ब भी। और अगर ये ही है तो ये सिंगुलर है, तो यस ये, तो अगर सिंगुलर होगा तो इतना है बताना था कि यहाँ पे अगर ये है तो आपका प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट, ये आपका क्या है? ये सभी सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल है, नाम, एन का मतलब नाम होता है। हाँ? राम और श्याम हाँ, ठीक। और अगर एक और दे दूं मैं, तो प्लूरल हो जाएगी ये भी प्लूरल होगा ना, क्योंकि ये और भी इसमें नाउन में अगर ऐसे ये लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, करेक्ट? तो ये समझ में आ गया। अब डालिए B2, अब डालिए B2। पॉइंट 1,
दिख रहा है ना? Yes. Yes, sir. itu kepala kepala. ठीक, Yes. नोट कर ले। इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Dua. सेकेंड है इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Verb. थर्ड है इट इज ए नो सिंगुलर नो पर्सन। इट मीन्स बोथ सिंगुलर एंड Plural. दोनों में. अर्थात माइनस और Plus. Plus. बोथ। क्या है ये? दोनों. बोथ का मतलब दोनों. ठीक। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? ओनली बी टू। अब वो देखिए पास्ट की बात है कर रहा है ना? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द Verb. जब पास्ट की बात करें वो चाहे 1 सेकेंड पहले की बात हो चाहे 1,00,000 वर्ष पहले की बात हो, वहां पे आपको पास्ट ही का यूज करना है। अब पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? अब यूज में हम आएंगे। अब इसका Subject. यूज कहाँ करते हैं? यूज इसका सिंपल Past. सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा? Subject plus B2 plus verb. Bedakan kalau साथ है रहा थे वो गिरा तो वहाँ गिरा उठाओ है वहाँ को क्या वही तो क्या करते हैं तो हाथ में दे देंगे. और मुझे दे तो अच्छा डाल दे ये रख दे तो हेडिंग में लाल पेन से डाल लाल पेन वहाँ पे नहीं जो पता है कम कम खर्चा मरता है डब्बा तो बन जाए ये क्या लिखे हैं आपके? Subject. Plural singular दोनों. Subject. और ये क्या है? Singular. Both. प्लस माइनस दोनों. अब इसके साथ वर्ब B2. B2 बिटू है। यस सर अब चाहे वो ही आए चाहे आए आए यू आए कोई भी प्लूरल सिंगुलर जिसमें मर्जी, लेकिन ध्यान देना पास्ट की बात है। Past. Yes. Yes, sir. बात पास्ट की ओर समझ में आया ना बीटू का मतलब? यस सर तो अब हम आगे बढ़े। यस सर हेडिंग डालिए Perfect. और बाबा क्या बोला? आपको मेरे पहले से मैं आपको एक चीज़ समझा दिया हूँ, लेकिन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। थैंक यू, रख दीजिए।
तेल दो। अब देखिए तो लाल मछुआरे ठीक। अब देखिए पास्ट में मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आपका पास्ट होगा। हो पास्ट इस टाइप से होगा कि जैसे मैंने कहा कि कल मेरा भाई दिल्ली गया है। बनाओ सेंटेंस बनाइए। कल मेरा भाई दिल्ली गया है। है। मैं यहाँ 1 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ। बनाओ। मेरा भाई कल दिल्ली गया है। कल दिल्ली गया है। है भी लगाना। दूसरा है मैं मैं यहाँ 1 सेकंड मैं यहाँ 1 सेकंड पहले आया हूँ। क्या 1 सेकंड से नीचे की भी तो लिख सकते हो डिग्री। माइक्रो सेकंड। पहले आया हूँ। अब इनको बना के दिखाओ। मेरा भाई कल दिल्ली गया। आज का बनी है। बन गया। यस। तो पहला क्या बनाए हो। मैं भाई का- बनाऊँ वही बनाए हो। बनाऊँ मैं। बनाइए। क्या था। मेरा भाई कल दिल्ली गया है। सेकंड क्या है। मैं यहाँ 1 सेकंड पहले आया हूँ। सेकंड के पूछो तो साहब आए। सेकंड की ऐसी सी वाली सेकंड। करेक्ट। यस। लाल है। अच्छा सेकंड की जाके क्या देखा। गलत। इसका बदल दिया। इसका बदल दिया। सही है। ये भी गलत है। सही है। भैया ऐसे परफेक्ट हो रहा है ना दिमाग। तो सही है वाला। सही है ना। यस सर। तेरे भाई क्यों तेज है। गलत है सर ये हमारा। आपका गलत है। आपका सही है। ये सेंटेंस दुनिया के किसी भी से कहोगे तुम टीचर से, चाहे अपने मित्र से कहोगे, वो परफेक्ट नहीं बनाएगा। जबकि ये सेंटेंस गलत। उपजंती में ही बना भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे मेरी लैंग्वेज। मैं ये कहता हूँ कि ताता थैया छोड़ दो। रह रही है। छोड़।
इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश की पहचान जानो। सबसे बड़ी समस्या यही है, इंटर में बच्चा चला जाता है, उसको ये नहीं मालूम होता 4th चैप्टर में कि सिंटैक्स क्या है, सिंथेसिस क्या है, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और नरेशन क्या है। उसको कुछ मालूम नहीं है, इंटर में पहुंच जाता है, तब वो कहता है कि 5 डेज या 1 मंथ 2 मंथ में मुझे व्याकरण सिखा दो। जब अगर तुम क्वेश्चन आंसर नहीं सीख पाए हो साल भर में, तो 2 मंथ में आप व्याकरण सीख जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये आपको काल क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है टाइम का, कह रहा है ना। अब यहाँ यस्टरडे लिखोगे कि टुमारो, यस्टरडे अगर लिखोगे तो यस्टरडे किसके लिए प्रयोग होता है, पास्ट के लिए कि फ्यूचर के लिए? पास्ट के लिए ना। तो यस्टरडे अगर लिखा है तो पास्ट बनेगा। यहाँ पे है भैज नहीं होगा, है भैज नहीं होगा क्योंकि वो गया था। अरे गया है, जैसे हम कहें कि पुष्पेंद्र अपने गांव गया है, तो पुष्पेंद्र गया तो प्रेजेंट में है, लेकिन गया है तो पास्ट में ना हो गया। जैसे सेंटेंस मैंने दिया, मैं यहाँ 1 सेकंड पहले आया हूँ, तो 1 सेकंड पहले आया हूँ तो अर्थात 1 सेकंड में पुराना हो गया। 1 सेकंड मेरा टाइम टूट गया, पास्ट में चला गया। तो ऐसे जब है समय दिया रहे, और टाइम क्या लेता है, पास्ट टाइम लेता है। विड्रॉ टाइम, विड्रॉ टाइम, परफेक्ट कभी टाइम नहीं लेता, इसलिए परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस कभी सिंगल बनाया नहीं जाता। करेक्ट, क्योंकि उसको आफ्टर या बिफोर की आवश्यकता पड़ती है टाइम की। तो यहाँ ये समझ में, अब ये भी आया हूँ ये नहीं देखना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब पहचान दिमाग से हटाओ। इंग्लिश है, इंग्लिश की तरह पढ़ो। मैं 10% है हिंदी लिखता हूँ आप लोगों को, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि इंग्लिश में ही संक्षेप में। तो ये समझ में आ गया। क्या होगा सर? तो ये सब पास्ट के बनेंगे। बीटो में B2 लगा दी, स्ट्रक्चर S + B2। बना है को हमारे जमाना नहीं लगा सर, हमारा एकदम सही है। और है जब इसलिए नहीं लगेगा, गया हूँ गया ये पहचान बताते हैं ना, लेकिन ये देखना है कि वो गया है तो समय तो बीत गया ना। अब आइए B3 में ये कंफर्म हो गया, डाउट हो? क्यों भैया? कौन? ओके, आगे B3 हेडिंग डालिए, B3 कैसा गया था इसका मजा नहीं नहीं भाई कसम से या कौन दिखाई देख लिया एकदम सही है। देश के रीजनल पहुंचने के लिस्ट या को दिखा या को एक बार ही देखा तो नहीं है ये या को भी दिखा है भाई, या को पूरा मैंने कहा रहा हूँ यार, ये है कहने से नहीं होता, कैसा तो करने से पता भाई हमसे गलत आएंगे है, गलत है। hai cái mắt này hai lăng khá tôi nói nhưng tôi không pass cái tôi यार नहीं पलू कहा जाता है कि एकदम समझ आता है कि मेरा भाई कल दिल्ली गया था, कल दिल्ली गया था, बाय कल दिल्ली गया था, दिल्ली गया दीदी कल क्या कर अगर इन तक में हो ना तो कल मेरा भाई दिल्ली जाएगा, वो फ्यूचर हो जाए। लेकिन बनेगा ही नहीं जानते किसमें फ्यूचर में। मैं खड़ा हूँ स्टैंडिंग। It is the third form of the verb. It is the perfect form of verb.
तो बहुत इतने लोग जाने को समय नहीं लगेगा ना लड़का देखना है तुम्हारे बोला तुरंत जो जेने से भी करना लगे जाने के लगे तो चलो तो ये ठीक है पटना लड़का इनका नहीं जाकर दे जाकर बढ़ा जाएगा तो नहीं जितना 30 मिनट तक यहीं से ना जाकर कितना लगेगा भाई टोटल भाई तो देख लिए यस सर रीडिंग निकाल ली यस सर अब यहाँ से आइएगा वहाँ क्या चीज़ें आपने पढ़ी प्रेजेंट प्रेजेंट पास और पास्ट अब B3 आएंगे B3 में हम आएंगे अब B3 का मतलब क्या होता है इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तीसरा फॉर्म है ना यस यस सर सर और इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इट शो फिनिश्ड एक्शन Action. परफेक्ट का भी मतलब होता है समाप्त होना समाप्त यस सर और फिनिश्ड का भी मतलब समाप्त समाप्त होना नो सिंगुलर एंड नो नो प्लूरल प्लूरल कोई प्रॉब्लम नो नहीं प्रॉब्लम लेकिन अब इसके 3 तरह से यूज हम करेंगे यस फर्स्ट यूज होगा प्रेजेंट मेरा भाई वाला प्रेजेंट परफेक्ट इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस आई जॉब लेकर प्लस टीचर प्लस ओडब्ल्यू तोड़िए का मुड़े वाल फेंक और तोड़ दे करेक्ट सेकंड सब्जेक्ट प्लस टीचर मार्कर लगता है पास्ट का सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट आराम से पानी पे भाई मुझे काटो खड़ा भी नहीं खड़ा होता ज्यादा नहीं रहना मगर भाई बात करो ज्यादा नहीं रहना तो वही यार मैं जल्दी जल्दी का मैं कहाँ तक रहा चार्जी याद हो रहा है मगर आप आ इसको नोट कर लें नोट इसको भी लिख सकते हैं अब जनरेटर नहीं होता बीच में
इंप्रेटिव हिंदी जो होता है दूध पे गई इम्परेटिव वो पाजेसी वो पाजेसी Passive वो अलग है, पैसिव है वो अलग है। वो अलग चीज़ है। यहाँ मैं आपको टाइम एंड टेंस के लिए है वर्ब पढ़ा रहा हूँ, जिसमें B1 से लेके B5 तक जो यूज होती है। अरे तो जब भी अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, है भैज लगा हो, इधर देखो यस सर, है भैज लगा हो, यहाँ चुका चुकी से कोई मतलब नहीं, जैसे मैंने अभी प्रेजेंट का Yes, sir. सॉरी Yes, पास्ट sir. कर दिया, इसी तरह इसमें है भैज मतलब काम को ये अगर वो मान लीजिए कि परफेक्ट क्या होगा, काम का पूर्ण समाप्त हो जाना, पास्ट से वो शुरू हुआ और वो काम प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा, यस सर, दिखाई दे रहा हो न रहा हो रहा होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यस सर, दिखाई दे रहा उसका प्रभाव इम्पैक्ट समझ में आ रहा हो तो वो हमारा परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। उसका स्ट्रक्चर है भाई, हैव किसके लिए है, माइनस के लिए, और हैव प्लस प्लस के लिए। और इसमें क्या लिखा है, नो सिंगुलर, नो लेकिन अगर देना है तो हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यस सर, यहाँ पे हैड, यहाँ पे बोथ है, क्या है, बोथ दोनों में, ये दोनों में यूज होता है सर। है का प्रयोग करो। और ये जब बनेगा तो सिंगुलर पे जब होगा तो वहाँ चुका था हो सकता है हिंदी में, बोली में, यस सर, और चुका था नहीं भी हो सकता है, चुका था नहीं बो नहीं भी हो सकता है, वहाँ पे भी आपको बनाने। और फिर देखिए पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट में B3 का प्रयोग है, बता रहा हूँ इसका यूज, और आपका फ्यूचर में भी, लेकिन हैव लगेगा, हैज नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, प्लस B1, प्लस का मतलब B1 B1, और ये शैल विल क्या है, मॉडल्स मॉडल। जैसे आप कहते कैन माने सकना सर, तो कैन माने सकना नहीं, कैन मॉडल है। और मॉडल्स आपको क्या बताता है, खास चीज को जब आपको बताना हो, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर की, तब वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये B3 समझ में आ गया ना, यस सर B3 आपके समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब आई B4 पे इरेज कर दूं, यस यस सर। सर, ये किसी बुक वगैरह में आपका नहीं लिखा मिलेगा, ये आपका कहीं भी मिलेगा लिखा, लेकिन मैं इजी करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए भी, जो नहीं देखते हैं उनके लिए भी, और आप तो मेरी क्लास में हैं, ऑफलाइन क्लास में हैं, तो आप तो सब कुछ समझ ही रहे हैं। अब B4 क्या होता है, ING बोलो। फॉर्म, ING फॉर्म। B1 प्लस ING तो इसमें पहला पॉइंट नोट करो, B2 में कटवा लेंगे, B3 में कटवा लेंगे, B1 में जब सारी आवाज भाई और जा क्या बात? इधर दब के बैठ जा फोर्थ फॉर्म आ गया। इतना दिमाग लगाते खाली रहता है पहले लिख ले रहा हूँ पाँच का दिमाग लगाते तो पेन बदल लेते अब mana बदल गई कौन हो मार दो एक का पर ले ले को ले सही है, क्या करेगा फिर तो चुका रहता है कट गया। हाँ यार एक पेज में एक रखी है ज़्यादा निकला अच्छा तो इनको बदला है तो अगला बदला चलिए
हमको कहाँ? तुम कहाँ से आए थे चौराहे पर? हम जंगल हाँ दिखा है कांच पड़ा था वो। कहाँ से नहीं देखे हैं। हम कांच पर दिखा हमको। तुमको कह रहा हूँ कहाँ आता दिखे काश मुँह का पेड़। वंगे कचुआ रोड में कितनी दफा चौराहे से दूरी का कितनी दफा जी तो मैं हूँ तो चल ही गिरा चल ही जाता फोटो भी काम टेम्पो का सीट लगी मंदिर के सामने एक दूसरे ये तो मंदिर के कहाँ सामने आता? मंदिर के सामने वो कांच पड़ा था। हमारे को तो नहीं। मैं तो कहाँ से मैंने तो चौराहा के मैं खाते थे एक कल जात के कौन जगह जान तो आए हुए तुम सब्जी मंडी खाए हाँ हमारे तो मंदिर है नहीं हनुमान जी का मंदिर। ठीक से बड़ा मंदिर छुआ के ना हाँ कौन थे ना पता हाँ, है लड़की देखिए कांच आते पारे। जो चेहरा रहता है था हाँ? बांधे ना है वही तो कांच पड़ा है। बारह हो देखो मेरे जाके। ये कहानी वो पलटी में। पलटी मारा फिर तो मैंने बोला, पूरा स्वाद लगा रहेगा तेरे को कितना पड़े जा? पलटी बुहारी मार गया तो चलाए ना बुहारी मारते तुम वहाँ यार तुम सामान का सामान पहले आज नहीं देखा हूँ बहुत से। हाँ भाई वाला मंदिर। अब ये आपके वो वर्ब का वर्ब इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर चौथा की है लिखी इसलिए चौथी फॉर्म इट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें प्लस आईएनजी क्या होता है? तो इसको हम B4 को अलग से अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं B1 प्लस आईएनजी आई इसका मतलब ये हुआ। ठीक, फिर है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जहाँ जो कंटिन्यूटी काम चल रहा है कंटिन्यूटी प्रेजेंट में दिखा रहा हो, पास्ट में दिखा रहा हो, फ्यूचर में दिखा रहा हो। फ्यूचर में प्लानिंग होगी और इनमें तो अब इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? इनका सभी का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट तो अब इसका स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस B4 आज प्लस OW प्लस पुलिस। पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस B4 प्लस OW प्लस पुलिस। सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक बी प्लस वर्ब की प्लस यही होगी ना? नोट करो।
अब देखिए ये है, ये तो समझ में आ गया नो सिंगुलर नो प्लूरल का मतलब। जैसा आपका सब्जेक्ट वैसे आपको सिंगुलर प्लूरल, अब इसमें इजा मार लगाएंगे वाज बार लगाएंगे तो ये पार्टी जो, लेकिन इसमें जो होगा इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। इसके लिए उसमें भी लिख दिया है, यहाँ भी होगा केवल आई और बी के लिए, जिसको हम कहते हैं नहीं पहनना तो मुझे फर्स्ट भाई नहीं बुलाता पर्सन, और इसमें जो है हमारे सेकंड एंड थर्ड पर्सन। चाहे इसमें आर लिख दो चलेगी, चाहे आर लिख दो केवल इसमें, तो ये समझ में आए। अब आपका क्या बचा लास्ट में B5, नोट कर लिया इसे, यस सर। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ, कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ? अब देखिए आगे B4 के बाद B5। बिफोर पर्सन तो नहीं, B5 पर्सन इतने फंसोगे ना तो तुम्हें खराब नहीं होता मालूम। जिसको तो खराब होगा पकड़ खा रहा हूँ मुझे खा रहा है तुम्हें अंदर कर रहे बहुत मस्त जाती है।